धीरे 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 जो विधायी कार्य हैं उनके अंदर विधायकों की जो भूमिका है वो काफी कमजोर हो गई। कई तो बेचारे निर्दलीय हैं, वो न सत्ता पक्ष का है न विपक्ष का है, निर्दलीय एक अकेला जीत के आता है, उसको भी पूरा मौका मिलना चाहिए। किसी पार्टी के 2 या 3 विधायक हैं, उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए। मेरे जो पिछड़े जो लोग थे जिनको यहां पहुंचने का मौका मिला, मेरे जैसे एक दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह सौभाग्य मिला कि पहला दलित नेता प्रतिपक्ष मुझे मिला। ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इस विधानसभा ने चाहे दलित हो चाहे महिला हो, ये इसकी खूबसूरती है। या महिला विधानसभा अध्यक्ष भी रही, महिला मुख्यमंत्री भी रही, महिला नेता प्रतिपक्ष भी रही। ये इस सदन की खूबसूरती है। और यहां आने का जो अधिकार किसी वंश या विरासत के अधिकार पे नहीं मिला, या आने का जो हमें अधिकार मिला वो बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की वजह से मिला, जो आज हम सब लोग यहां तक पहुंचे। मैं ये कहना चाहूंगा, राजस्थान की विधानसभा, मेरे से पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे यहाँ के जो मेंबर रहे, यहाँ के जो सदस्य रहे, उन्होंने राजस्थान के अंदर ही अपनी सेवा नहीं दी। उन्होंने जब भी मौका मिला, चाहे लोकसभा के अंदर या अन्य राज्यों के गवर्नर के रूप में या जहां कहीं भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में जिनको मौका मिला, उन्होंने काम करके दिखाया। और यही जो हमारी राजस्थान की माटी है, ये हमारी पहचान है। मैं याद करना चाहूंगा, यहां के सभी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा के अध्यक्षगण, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय मंत्री, यहां के अधिकारी, कर्मचारी, जिन सब लोगों ने इन 75 वर्षों के अंदर अपनी मेहनत से, अपने पसीने से इस विधानसभा को सींचने का काम किया। आप में से बहुत से सदस्य आज पूर्व हैं, लेकिन उनका यहां पे दिया गया योगदान हम भूल नहीं सकते। पूर्व होने के बाद भी आज वो माननीय सदस्य है, इसलिए अध्यक्ष जी ने आपको यहां पे याद किया। हमारी राजस्थान की विधानसभा का इतिहास रहा है कि यहां बहुत से ऐसे कानून पहले हमने बनाए, चाहे काश्तकारी अधिनियम हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे पंचायत राज की बात हो, चाहे सती प्रथा की बात हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर की बात हो, ऐसे ऐसे कानून जो पहले राजस्थान की विधानसभा ने पहले पास किए, उसके बाद भारत सरकार ने उन कानूनों को लोकसभा में पास करके लागू किया। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो मेरे मन की पीड़ा है, कि हम याद करें, अगर हमारी दूसरी जो विधानसभा थी, जब सबसे पहले जब हमारी दूसरी विधानसभा थी, उस दूसरी विधानसभा के अंदर जो मीटिंगों की संख्या थी वो 5 वर्षों में 306 मीटिंग हुई थी और 1666 घंटे उस विधानसभा के अंदर काम हुआ था। लेकिन धीरे 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 अगर हम अब की बात करें तो 75 वर्षों में 15वीं विधानसभा जब हमारी थी लास्ट, उसमें संख्या घट के लगभग 147 दिन की रह गई थी। हम लगभग आधे पे आ गए। ये हमें विचार करना पड़ेगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ये विधानसभा है, जहां लोगों के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। लेकिन पिछले वर्षों में हम देखें तो बिल जो है ज्यादातर झगड़े के अंदर पास कर दिए जाते हैं, या ज्यादातर बिल के अंदर विधायकों को पूरा बोलने का मौका नहीं मिलता है, या जो ज्यादातर बिल हैं जिनके अंदर खंड आते हैं, खंड से विचार आता है। ये मेरे पूर्व यहाँ विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं, डॉक्टर सीपी जोशी जी, शेखावत साहब, राव राजेंद्र जी भी, जिनका बहुत अनुभव है कि यहां खंड से विचार में कोई बोलता ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जो द्वितीय चरण या बाद में पास होने की स्थिति में अपनी बात रखते हैं। ऐसा क्या कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने विचार रखे? धीरे 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 जो विधायी कार्य हैं उनके अंदर विधायकों की जो भूमिका है वो काफी कमजोर हो गई। उस चीज को मजबूत करने की जरूरत है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता, क्योंकि राजस्थान में तो एक बार आपकी एक बार हमारी इस प्रकार से सरकारें आती जाती रही है, लेकिन जो विधानसभा की बैठकें हैं वो हर सरकार के समय में घटती 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 यहां तक पहुंची है। और अगर हम इस विधान
को मजबूत करना चाहते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ की बैठकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हम यहाँ जो काम करते हैं वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। और सभी जो विधायक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कई तो बेचारे निर्दलीय हैं, वो न सत्ता पक्ष का है न विपक्ष का है, निर्दलीय एक अकेला जीत के आता है, उसको भी पूरा मौका मिलना चाहिए। किसी पार्टी के 2 या 3 विधायक हैं, उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम इस विधायिका को मजबूत करने का काम नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि जब हम 100वां वर्ष मनाएं इस विधानसभा का, तो आज हमारी जो विधानसभा, मैं ये नहीं कहता हूं कि देश के अंदर पिछड़ी हुई है, देश के अंदर अग्रणी है, पर हम चाहेंगे कि जब 100वां वर्ष हम यहाँ पे मनाएं हमारी विधानसभा का, तो हमारी विधानसभा पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 होनी चाहिए बैठकों के अंदर। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप सब लोग पधारे, माननीय स्पीकर साहब पधारे, मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, संसदीय मंत्री, सभी साथियों को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र, जय संविधान।